नमो अरिहंताणं। साधूनां पुण्यं दर्शनम तीर्थभूता ही साधवा। साधु का दर्शन पुण्य का कारण माना है। तीर्थभूता ही साधवा, तीर्थ साधु को माना। अपने जैन परंपरा में तो तीर्थ 4 प्रकार के माने: साधु, साध्वी, श्रावक और श्राविका। ये 4 तीर्थ हैं जिनसे हमें तैरने का रास्ता मिलता है। तैरने का यानी भव सागर से पार होने का, जन्म मरण से मुक्त होने का यही एक रास्ता है। बाकी दुनिया में कहीं ऐसी कोई व्यवस्था भी तो नहीं है। सरकार ने कोई ऐसी ऑफिस भी तो नहीं खोली। ऐसा कोई मंत्रालय भी नहीं है। ऐसी कोई योजनाएं भी सरकारी तौर पर नहीं चलाई जाती जो हमारे जीवन को आध्यात्म का संदेश देने वाली हो। साधु, साध्वी, श्रावक, श्राविका ये हमारे आध्यात्मिक जगत में 4 स्थान हैं जहाँ से हमें रास्ता मिलता है। लेकिन ये रास्ता मिलना ये भी किसी पुण्य के कारण ही संभव है। अगर इंसान के जीवन में पुण्य का अभाव हो तो सभी प्रकार के योग मिलते हुए भी उनका कोई सार्थक परिणाम हमारे जीवन के अंदर नहीं आता। महाराजा श्रेणिक भगवान से पूछते हैं, भगवान कौन सा उपाय है जिससे मेरा ये नरक का बंध टूट जाए। बहुत सारे उपाय भगवान महावीर बताते हैं उन्हें, लेकिन एक भी उपाय उनके लिए कामयाब नहीं होता।
सभी प्रकार के योग, सभी प्रकार की सुविधाएं, लेकिन उसका नरक का बंध तोड़ने में समर्थ नहीं है। छोटे छोटे से उपाय। भगवान कहते हैं, श्रेणिक, अगर तुम्हारी दादी किसी साधु के दर्शन कर ले तो तुम्हारा नरक का बंध टूट जाए। क्या भगवान नहीं जानते थे कि ऐसा संभव नहीं है? और किसी के दर्शन कोई करे और कर्म किसी के टूटे, खाए कोई और पेट किसी का भरे, ये तो संभव नहीं होता ना। भगवान भी ये बातें जानते थे, लेकिन फिर भी वो बता रहे हैं। साधु दर्शन का महत्व क्या होता है? संत पुरुष किस तरह से हमारे जीवन के लिए वरदान होते हैं? साधु समाज के लिए, राष्ट्र के लिए कितने उपयोगी होते हैं, विचार करो। अगर किसी समाज में साधु ना हो तो उस समाज के अंदर क्या स्थिति बने? होते हैं, हर समाज में होते हैं। जो नास्तिक दर्शन है उनमें भी वो नास्तिक गुरु होते हैं, धर्म गुरु की जगह नास्तिक गुरु होते हैं, लेकिन होते हैं। जिस राष्ट्र में अगर साधु पुरुष ना हो तो उस राष्ट्र का रूप क्या हो? तो उसका महत्व बता रहे हैं भगवान महावीर श्रेणिक के माध्यम से। और साधु का दर्शन, अपने स्थानकवासी परंपरा तो कहती है सुबह उठते ही सबसे पहला काम करे घर के माता पिता आदि बड़े जनों का दर्शन लेने के बाद वह साधु साध्वियों के दर्शनार्थ जाए, अगर गांव में है तो। हमारा भाव परिवर्तन होता है। और दर्शन यानी देख लेना मात्र नहीं, क्योंकि दर्शन शब्द ये भी कई अर्थों के अंदर उपयोग में लाया जाता है। दर्शन यानी परंपरा, जैन दर्शन, बौद्ध दर्शन, वैदिक दर्शन आदि। दर्शन यानी देखना। लेकिन देखने के पीछे जो भाव होना चाहिए उसी का नाम दर्शन है। मात्र देख लेना ये दर्शन नहीं। श्रेणिक, तुम्हारी दादी अगर किसी साधु का दर्शन कर ले तो तुम्हारा नरक का बंध टूट जाए।
श्रनिक सोचता है ये तो आसान है, क्या दादी मेरी बात नहीं मानेगी? लेकिन फिर भी इतनी बार धोखा खाने के बाद एक महल के अंदर रहने वाली दासी राजा की बात ना माने। अब दादी से भी विश्वास करते हुए थोड़ा डर तो लगता है, पता नहीं मेरी बात मानेगी कि नहीं। लेकिन फिर भी सोचता है मेरी दादी इतना प्यार करती है मुझे तो मेरी बात तो मानेगी। घर पर चला जाता है। महलों के अंदर दादी बड़े प्यार से उसे पुचकारती है। दादी आज तुम्हें एक काम करना है मेरा। हाँ बेटा बताओ। मैं अपने पोते की बात नहीं मानूंगी, ऐसा कैसे हो सकता है? बताओ तुम्हें क्या चाहिए? बड़ा वात्सल्य उसके ऊपर उड़ेल देती है। कहो तुम्हें क्या चाहिए? दादी मुझे कुछ नहीं चाहिए, लेकिन बस सिर्फ मेरी आपसे आज इतनी सी अपेक्षा है कि आप साधु पुरुष महल के अंदर आए और आप उनको वंदन नमस्कार करके उनका दर्शन लें। क्योंकि आज तक देखता था दादी जिसके दोनों पैर कब्र के अंदर लटक चुके हैं, उम्र के अंतिम पड़ाव में भी श्रनिक देखता था कोई साधु महल के अंदर आए तो वो एक तरफ खिसक जाते। बहुत से लोगों को मैं भी देखता हूँ, पुण्यहीन नर पावत नाही। और जो व्यक्ति उम्र से भी ना सीखे उसका जीना ही व्यर्थ। उम्र से तो कुछ अनुभव आने चाहिए, उम्र से तो हमें कुछ सीख लेना चाहिए। दादी तुम्हें एक काम करना है, बस मेरी कोई अपेक्षा नहीं आपसे, लेकिन इतनी सी अपेक्षा आप पूरी करना दादी। दादी कहने लगी बेटा और कोई काम हो तो बता, ये काम तो होने वाला नहीं। कौन सा काम? किसी साधु को दर्शन कर ले। ये काम होने वाला नहीं है। मैं किसी साधु को हाथ जोड़ने वाली नहीं, मैं किसी साधु के दर्शन करने वाली नहीं। पुण्यहीन नर पावत नाही। बहुत समझाता है, पोता इतना अनुराग रखता है, इतनी श्रद्धा भाव रखता है साधु संतों के प्रति, धर्म के प्रति, लेकिन दादी का ये हाल। कर्म अपने अपने हैं। सोचा
चलो जब कोई साधु मुनिराज महल के अंदर आएंगे तब देखेंगे। साधु आए। दादी माँ चलो, संत मुनिराज आए हैं, आप उनके दर्शन करो। बेटा ये होने वाली बात नहीं है, मैं किसी हालत में दर्शन करने वाली नहीं। दादी तुम क्यों इतना करती हो, तुम अपने पोते से लाड़ नहीं करती? बेटा ऐसी बात क्यों कर रहा है? कि बात क्या, अगर तुम्हारे दर्शन करने से मेरा नरक का बंध टूट जाता है तो आप नहीं चाहती कि मुझे नरक में ना जाना पड़े? पंचों की बात सिर माथे पतराड़ा तो वहीं पड़ेगा। बेटा कुछ भी हो, मुझे साधु का दर्शन स्वीकार नहीं। जैसे कालसूरी कसाई के साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की, कपिला दासी के साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की, ऐसे ही दादी को भी उन्होंने सोचा अचानक से अगर साधु के सामने ले जा करके इनको एक बार दर्शन करा दिए जाएं, एक बार ये देख लेगी तो मेरा नरक का बंध टूट जाएगा। इतना आसान नहीं। साधु मुनिराज आए, दादी को उनके सामने ले जाया गया। मेरे को धोखे से ये काम किया करवाया जा रहा है। उसने तर्स में आकर के अपनी दोनों आंखों को फोड़ डाला। मुझे साधु का दर्शन नहीं करना। पाप कर्म हमारे से क्या क्या करवाता है, ये निकाचित कर्म हमारे से क्या क्या करवाता है। आंखें फोड़ लेना स्वीकार है। एक व्यक्ति साधु के दर्शन करके आह्लादित होता है, प्रफुल्लित होता है, प्रसन्न होता है, मेरा धन्य भाग। अचानक से भी साधु कहीं रास्ते में मिल जाए तो लेकिन एक दादी ने अपनी दोनों आंखें फोड़ दी। अब कराओ किसे दर्शन कराना है। ये कर्म भगवान से डरने की जरूरत नहीं। लोग कहते हैं भगवान से डरो, भगवान से डरने की बात नहीं है। हमें कर्मों से डरने की जरूरत है, बुरे कर्मों से बचने की जरूरत है। तो फिर हमारे जीवन में आनंद ही आनंद के स्रोत फूट जाते हैं। श्रेणिक हताश हो गया, निराश हो गया, अपनी दादी को नहीं मना सका, अपनी दासी को नहीं मना सका। दुनिया में और किससे अपेक्षा करूंगा, और किससे अपेक्षा करूं? आखिर एक बात उसके ध्यान में आई, अब मुझे इस हालत के अंदर तो नरक का बंध टूटने वाला नहीं, लेकिन एक रास्ता मेरे सामने है। उस रास्ते का अनुसरण करके मैं अपनी बची हुई जिंदगी को और भविष्य में जो स्थिति आने वाली है
उस स्थिति को कमजोर करने के लिए मेरे सामने, और वो एक भाव पार कर लिया कि फिर उसके बाद जो स्थिति बनेगी उसको सुधारने के लिए मुझे एक रास्ता है, बस अब मुझे उसी रास्ते के ऊपर चलना है। मैं कुछ नहीं कर सकता, एक नवकारसी करने में समर्थ नहीं, लेकिन एक रास्ता बस मुझे अब वो पकड़ना है। वो कौन सा रास्ता है हम समय पर जानेंगे, लेकिन वो रास्ता हम सभी के लिए कल्याणकारी है, ये बात जानेंगे हम कल के दिन। ओम शांति।